नमस्कार, लाइव न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिफ राजू। आइए आपको दिखाते हैं प्रयागराज समेत आसपास के उन जिलों की खबरों को जो दिन भर बनी रही सुर्खियों में। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने का भी एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग वाली अर्जी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनीष कुमार निगम ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया। साथ ही पूरे मामले की सुनवाई का मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है और अब चीफ जस्टिस द्वारा नामित कोई नई बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। अनुमान है कि 31 जनवरी को मामले की सुनवाई हो सकती है। आपको बता दें कि राखी सिंह की तरफ से ये अर्जी दाखिल किया गया था, जिसमें वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल किया गया था। साथ ही याचिका में वाराणसी के जिला जज द्वारा वजू खाने के हिस्से में भी एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने की मांग ठुकराए जाने के आदेश को चुनौती दिया गया है और जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। जी, आज मामला था ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर के खिलाफ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने जो वजूखाना के एएसआई सर्वे को के हमारे प्रेयर को डिसमिस कर दिया था, एप्लीकेशन को, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। डिस्ट्रिक्ट जज का ये कहना था कि अगर हम एएसआई सर्वे का आदेश करेंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायोलेशन होगा। तो उसी के खिलाफ सिविल डिवीजन था। हमारा जो मेन तर्क था कि एएसआई सर्वे जो है कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव मेथड से हो रहा है, तो कोई वायोलेशन नहीं होगा। तो आज इनिशियल आर्गूमेंट ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम साहब कोर्ट में हुई और सुनवाई के दौरान इनिशियल आर्गूमेंट सुनने के बाद उन्होंने मैटर को समझा और फिर दूसरे बेंच को असाइन करने के लिए वो आदेश में लिख दिया और अब ये अप्रोप्रिएट बेंच को मामला जाएगा और 31 जो है जनवरी को फर्दर सुनवाई होगी। अब इसमें आगे क्या होने की उम्मीद है? अब जो है अनदर बेंच को जाएगा, जो जिस बेंच को ये केस असाइन होगा वो बेंच डिसाइड करेगी किस में कैसे। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे आस्था के सबसे बड़े मेले में आए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और निर्मोही अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने भगवान राम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूजनीय बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रधानमंत्री सनातन के बचे अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। उन्होंने अयोध्या में हुए भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाले शंकराचार्यों पर हमला बोलते हुए कहा कि ये फर्जी शंकराचार्य है और 2025 में इसी संगम की रेती पर लगाने वाले महाकुंभ में सभी संत समाज और सनातन धर्म से आस्था रखने वाले साधु सन्यासी और भगवान राम की आस्था रखने वाले सनातनी इनके आने का विरोध करेंगे। उन्होंने धर्म नगरी प्रयागराज के माघ मेले से अयोध्या में हुए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि आज जो सनातन धर्म को गौरव मिला है उसका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का दिल से आभार है। जय श्री राम। तीर्थराज प्रयाग की जय, त्रिवेणी संगम की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, भगवान श्री रामचंद्र की जय। आज यहाँ तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि से जो भगवान राम का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में पूरा देश के संत महात्मा और सभी बुद्धिजीवी जुड़े, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री को खूब खूब साधुवाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आने वाली जितनी भी सनातन संस्कृति के अधूरे कार्य हैं उसके वो पूरक बने। फिर दूसरा ये कि आज जो है हम लोगों के सामने टीवी पेपर में आने के लिए फर्जी अपने आप को शंकराचार्य कह के और लोगों को गुमराह जो कर रहे हैं, तो वह फर्जी लोगों के लिए मैं आह्वान करता हूं और मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का महामंत्री और निर्मोही अखाड़े के महंत होने के नाते मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अब जो है देश और संत समाज और सभी बुद्धिजीवी बहुत जो है समझदार हो गए और पहले भी समझदार थे, लेकिन जो है आज हम लोगों को जो है आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कौन फर्जी है और कौन ओरिजिनल है। हमारे सामने जो जगत गुरु की जहाँ तक बात है, तो वह सब जगत गुरु जो पत्र देकर और लोगों को सूचना दिए, वह सब जगत गुरु हाजिर थे। जगत गुरु स्वामी श्री वासुदेवानंद जी महाराज, शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी श्री अधोक्षानंद जी महाराज, जगत गुरु भारत तीर्थ जी महाराज और जगत गुरु
सदानंद जी महाराज। यह सब पत्र देकर और भारत सरकार और आम पब्लिक को बता दिए कि यह सब जगत गुरु हैं और राष्ट्र रक्षा, धर्म रक्षा और संस्कृति का प्रचार प्रसार और भगवान के राम की कहीं भी कोई भी बात आवे तो ये तात्पर्य जो है खड़े रहेंगे। आप सबने देखा होगा कि प्रतिष्ठा समारोह में स्वयं जो है शंकराचार्य स्वामी श्री वासुदेवानंद जी महाराज वहाँ हाजिर थे। तो जहाँ तक कि पहली बात तो ये कि बिना शंकराचार्य की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, तो वह सामने दिख गया। और दूसरा ये कि जो ये राजनीति कर रहे हैं पेपर टीवी में आने के लिए, जो है यह सब अलगाववादी संगठन या उग्रवादी संगठन या और कोई पार्टी के जो है कहने से, तो इसके लिए जो है अखाड़ा परिषद यह सब जो फर्जी जो बयान दिए हैं अपने आप को शंकराचार्य बन के, इन पे अखाड़ा परिषद जो है बैठक करके और इन पे कार्रवाई करेगा। और जरूरत आने पे प्रयागराज महाकुंभ मेला आ रहा है, उससे पहले इनको बहिष्कृत भी किया जाएगा। जितना हमारे सनातन संस्कृति के लोग हंसी उड़ा रहे हैं, तो ऐसे फर्जी जो है जो भी जगत गुरु अपने आप को कहता है और ये दुराचार अत्याचार करता है, तो उसको जो है नेगलेक्ट किया जाएगा। मैं आपके यह चैनल के माध्यम से फिर से सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े संत और सबसे बड़े जगत गुरु अगर कोई भारत और विश्व के अंदर है तो आदरणीय प्रधानमंत्री है। भगवान राम के बाद अगर कोई दुनिया के अंदर सबसे चर्चित और सबके जुबान पे नाम है तो आदरणीय प्रधानमंत्री का मैं फिर से उनके लिए साधुवाद जो है करूंगा और भगवान राम से प्रार्थना करूंगा कि वो ऐसे स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भी अधूरे सनातन संस्कृति के जो है कार्य उसको पूर्ण विशेष कहते। प्रयागराज के थरवई के बाजार, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राम जी अपने महल में विराजमान हुए। इस उपलक्ष्य में मुस्कान गली को भव्य रूप से सजाया गया। छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी लोगों का मन मोह लिया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में वैष्णवी साहू, सृष्टि साहू आदि बच्चों ने राम आएंगे, अंगना सजाएंगे मनमोहन कला प्रस्तुति से भगवान राम के आने की खुशी मनाई। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए लाइव न्यूज 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।